हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। सो इस वीडियो में हम एक पावर बीआई डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। सिंपल सा पावर बीआई डैशबोर्ड है, इनकम स्टेटमेंट डैशबोर्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की फाइनेंशियल डेटा का यूज़ करके मैंने क्रिएट किया है। सो इसमें आप टेबल देख सकते हैं, इसमें आप KPI देख सकते हैं और एक चार्ट देख सकते हैं। सो इस पावर बीआई डैशबोर्ड को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके। सो ये मैंने एक सिंपल सा भी डैशबोर्ड बनाया है, इससे लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि इनकम स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल डेटा को हम हैंडल कैसे करते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं अगर कोई फाइनेंस में है। तो आपको कंपनी में जाना है और आपको इस टाइप का कोई डेटा मिल जाए, फाइनेंस का डेटा मिल जाए जिसमें सिर्फ वैल्यूज़ हैं, ज़्यादा कोई बड़ा डेटा नहीं है, बट उसके लिए भी आपको अगर डैशबोर्ड बनाना है तो आप उसमें क्या क्या ऐसे मैट्रिक्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं और डैशबोर्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी को कंसिडर करते हुए मैंने सोचा कि एक इनकम स्टेटमेंट डैशबोर्ड बनाते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि एक सिंपल डैशबोर्ड कैसे बनता है। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चार्ट्स होते हैं, बहुत सारे चार्ट्स डाल दीजिए, पाई चार्ट डाल दो, बार चार्ट डाल दो, लाइन चार्ट डाल दो या फिर टेबल डाल दो या फिर कुछ भी। तो ये ऐसा डैशबोर्ड नहीं होता। डैशबोर्ड को हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगर हमारे पास सिंपल रिक्वायरमेंट का भी डैशबोर्ड आता है तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस प्रोजेक्ट से आप सीखोगे कि एक सिंपल डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, एक KPI को रिप्रेजेंट करने वाला डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं और कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं फाइनेंस में जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनकम स्टेटमेंट डैशबोर्ड मैंने ईयरली इनकम स्टेटमेंट लिया है माइक्रोसॉफ्ट फाइनेंशियल डेटा में से। आगे प्रोजेक्ट में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने डेटा कहाँ से डाउनलोड किया है, कहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का फाइनेंशियल डेटा यूज़ किया है। आप किसी और कंपनी का भी फाइनेंशियल डेटा अगर आपको मिल जाता है तो उसके लिए भी आप इनकम डैशबोर्ड या फिर बैलेंस शीट का डैशबोर्ड या फिर कैश फ्लो, बहुत सारी ऐसे डैशबोर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं फाइनेंस में जिसके लिए आप एक सिंपल सा डैशबोर्ड बना सकते हैं। सो ये है पावर बीआई का डैशबोर्ड जो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं। ये जो डैशबोर्ड है ये 21 और 22 का डेटा रिप्रेजेंट करता है, बट हम जो डैशबोर्ड बनाएंगे वो 21 से 22 तक का इनकम स्टेटमेंट का डैशबोर्ड रहेगा। और इसमें जो डेटा सेट यूज हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट का फाइनेंशियल डेटा है, तो आप उसे इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप इसका फाइनेंशियल डेटा यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब वहां पे जाके इस पे क्लिक कीजिएगा और इस लिंक पे आप यहाँ राइट कॉर्नर पे देखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक लिंक है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह का कुछ एक्सेल शीट आपको दिखेगा, एक्सेल वर्कबुक दिखेगा जिसमें बहुत सारी शीट्स हैं, बैलेंस शीट्स है, कैश फ्लोज है, सेगमेंट रिवेन्यू, क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट और ईयरली इनकम स्टेटमेंट। तो हम इस डैशबोर्ड के लिए ईयरली इनकम स्टेटमेंट को यूज करने वाला है। तो ये कंप्लीट वर्कबुक है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ फाइल पे जाना है, फाइल देन सेव एज एंड देन डाउनलोड अ कॉपी, और तो ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, जिसका आप यूज कर सकते हैं पावर बीआई में। सो इस डैशबोर्ड को समझ लेते हैं पहले। तो ये डैशबोर्ड है जिसमें हमने एक टेबल क्रिएट किया है, 3 कार्ड्स बनाए हैं और एक चार्ट बनाया है। तो आप देख के ये तो सोच ही रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड है, इससे हम क्या सीखेंगे। ये डैशबोर्ड इनकम स्टेटमेंट डैशबोर्ड है और इनकम स्टेटमेंट में ऐसे सिर्फ इतनी ही वैल्यूज होती हैं जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको इसमें बहुत कुछ नहीं दिखाना होता, लेकिन बहुत सारे कंपनीज में फाइनेंशियल डेटा जब उनके पास आता है तो उन्हें भी उसके लिए एक डैशबोर्ड चाहिए होता है। तो हमेशा यही अपने माइंड में नहीं रखना है कि जब भी हम डैशबोर्ड बनाएं तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाएं, उसमें खूब सारे चार्ट डाल दें कि समझना ही मुश्किल हो जाए। ऐसा कोई डैशबोर्ड नहीं बनाना है। कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें सिंपल डैशबोर्ड भी बनाना पड़ता है। तो ये डैशबोर्ड उसी सिंपल डैशबोर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये एक डैशबोर्ड है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं, रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं आपको डैशबोर्ड बनाने का तरीका पूरा बताऊंगी, इसमें कैसे कैसे हुआ है। तो इसमें कुछ स्टेप्स रहेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे डेटा को पावर बीआई में। सेकेंड, हम उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, उसको मतलब क्लीन करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे ताकि हम उस डैशबोर्ड बना सकें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये टेबल बनाएंगे, ये रहा वो टेबल जो हम पहले क्रिएट करेंगे। देन हम कार्ड्स बनाएंगे और लास्ट में हम इस चार्ट को बनाएंगे। मैंने यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप खोल लिया है। अब हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है गेट डेटा। गेट डेटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कॉमन डेटा सोर्सेज दिखेंगे जहां से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के लिए हम इनकम स्टेटमेंट वर्कशीट को यूज करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट फाइनेंशियल वर्कबुक में प्रेजेंट है। इस डैशबोर्ड को आप एक बेस मान के
अपना बैलेंस शीट का डैशबोर्ड बना सकते हैं, या फिर कैश फ्लो का डैशबोर्ड बना सकते हैं, या फिर एक ऐसा फाइनेंशियल डैशबोर्ड आप बना सकते हैं जिसमें कैश फ्लो, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट ये सारे कंबाइंड हो, उस डैशबोर्ड में दिख जाए। तो इस तरह के आप कुछ यूनिक आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल डैशबोर्ड बनाया है जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आप और ऐसे फाइनेंशियल्स जो फाइनेंशियल को रिप्रेजेंट करे, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करे, ऐसे डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। तो एक्सेल वर्कबुक, फर्स्ट वर्कबुक ही हमने अभी डाउनलोड किया था, तो इस पे मैं क्लिक करूंगी एंड देन ओपन। तो डेटा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। नाउ इफ यू सी देयर आर सो मेनी वर्कशीट्स, तो आप इस वर्कशीट में से कोई भी वर्कशीट को यूज कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड के लिए मैं ईयरली इनकम स्टेटमेंट्स यूज करूंगी। आप क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। So yearly income statement, so I will just click on this yearly income statement, and then you can also load the data और you can first transform the data। लोड पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली लोड हो जाएगा आपके डैशबोर्ड में। अगर आपको इस पे चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कीजिए, तो पावर क्वेरी एडिटर आपका खुल जाएगा जिसमें आप चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो अपने डेटा सेट पे, और फिर बाद में उसे लोड कर सकते हो। एक क्लीन डेटा को, एक ट्रांसफॉर्म डेटा को आप लोड कर सकते हो अपने डैशबोर्ड में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी नल वैल्यूज आपको दिख रही होंगी और बहुत सारी एम्प्टी कॉलम्स भी हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो एम्प्टी कॉलम्स जो हैं उन्हें रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगी जो कॉलम्स मुझे अपने डेटा में चाहिए। सो फर्स्ट कॉलम ये, नेक्स्ट फाइनेंशियल इज 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। इतने ही कॉलम्स मुझे चाहिए। तो फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जाऊंगी रिमूव कॉलम्स पे एंड देन रिमूव अदर कॉलम्स। अगर आप रिमूव कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो ये जितने सेलेक्टेड कॉलम्स है वही रिमूव हो जाएंगे, बट हमें सेलेक्टेड कॉलम्स के अलावा जो कॉलम्स हैं उन्हें रिमूव करना है। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव अदर कॉलम्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 16 से 22 तक का डेटा हमारे पास आ गया है। नाउ अभी भी हमारे पास कुछ रोज हैं जिसमें नल वैल्यूज हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव रोज एंड देन रिमूव ब्लैंक रोज। तो जितने भी ब्लैंक रोज होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ऊपर के दो रोज जो हैं उसमें भी नल वैल्यूज हैं, बट फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे वैल्यू थी इसलिए ये ब्लैंक रोज में रिमूव नहीं हुआ। तो हमें रिमूव करना पड़ेगा टॉप रोज। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए रिमूव रोज, देन रिमूव टॉप रोज, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज आपको रिमूव करना है स्टार्टिंग से, तो मुझे 2 रोज रिमूव करना है। सो नंबर ऑफ रोज 2 एंड देन ओके। सो स्टार्टिंग की 2 रोज रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर आप कॉलम के नेम्स देखें तो बैक टू मेन, कॉलम 5, कॉलम 6 ये कॉलम के नेम है, बट इससे कुछ रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। सो जो फर्स्ट रो है इसे हमें कॉलम नेम बनाना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। ये होम टैब के अंदर आपको मिल जाएगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम नेम अब फाइनेंशियल ईयर 16, 17, 18, 19 कुछ इस तरह से हो गए। फर्स्ट वाले कॉलम का अब हम नेम चेंज कर देते हैं। सो अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका नेम रीनेम हो जाएगा, कॉलम नेम। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। सो ये अब हमें एक क्लीन डेटा सेट मिल गया। जो पहले हमें डेटा मिला था वो रॉ डेटा था, हमने उस पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म किए हैं। ये सारे अप्लाइड स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करना है और आपको इस तरह का कुछ डेटा मिल जाएगा। नाउ वी कैन लोड दिस डेटा इनटू आवर पावर बीआई। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्लोज एंड अप्लाई, तो वो ट्रांसफॉर्म डेटा अब यहाँ पे लोड हो जाएगा। सो यू कैन सी लोड ईयरली इनकम स्टेटमेंट्स। सो आप यहाँ देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन हमारा एक कॉलम था और ये सारे फाइनेंशियल ईयर्स आ गए। इसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसका एक बैकग्राउंड सेट करते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड थोड़ा इंटरेक्टिव भी होना चाहिए और आई कैचिंग भी होना चाहिए। मतलब देख के ही अच्छा लगे कि एक प्रोफेशनल लुकिंग डैशबोर्ड हमने बनाया है। तो उसके लिए हम एक बैकग्राउंड में कोई भी इमेज डाल सकते हैं, या फिर कोई कस्टम इमेज बना सकते हैं, या फिर सिर्फ एक प्लेन कलर रख सकते हैं। तो मैंने एक कस्टम इमेज बनाया है जो मैं लोड करूंगी इस डैशबोर्ड में। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। ये आपको विजुअलाइजेशंस के अंदर मिल जाएगा। देन कैनवस बैकग्राउंड, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर रखना है वो, और आपको ट्रांसपेरेंसी 0 रखनी पड़ेगी तभी वो कलर आपका दिखेगा।
इसके अलावा भी आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक इमेज यूज करूंगी। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया इमेज, और जो भी इमेज रहेगा उसको आपको फिट करना है। अगर डैशबोर्ड में तो आपको यहाँ पे इमेज फिट में फिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द बैकग्राउंड इमेज दैट आई हैव क्रिएटेड ऑन माई ओन। ओके, सो कैनवस बैकग्राउंड हो गया। नाउ इसके बाद हमें क्या करना था, एक टेबल बनाना था। जैसे इनकम स्टेटमेंट डैशबोर्ड है, अगर ये कोई भी देखेगा तो उसे नंबर्स भी चाहिए। ज्यादातर लोग डैशबोर्ड में सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ चार्ट्स बनाते हैं, कार्ड्स बनाते हैं, केपीआईज रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, बिकॉज जो इनकम स्टेटमेंट का जो डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में है, और नंबर्स इस डेटा के लिए बहुत कुछ बता देता है। सो एक चार्ट बनाने की जगह कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें टेबल रिप्रेजेंट करना भी इंपॉर्टेंट लगता है। सो हम टेबल बनाएंगे। सो आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो टेबल। सो दिस इज द टेबल। अब टेबल में कौन कौन से कॉलम्स आपको ऐड करना है। सो सबसे पहले तो मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगी। नाउ इफ यू सी, डिस्क्रिप्शन में जो भी वैल्यूज थी वो रैंडम हो गई हैं। मतलब ग्रॉस मार्जिन पहले आ गया है, टोटल कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू बाद में, फिर टोटल रिवेन्यू, जबकि ये दोनों रिवेन्यू और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू के अंडर आते हैं। सो अब हमें इसके लिए एक इंडेक्स कॉलम भी चाहिए होगा अपने डेटा सेट में। सो आप क्या करोगे कि यहाँ पे क्लिक करोगे डेटा व्यू, एंड देन होम, एंड देन ट्रांसफॉर्म डेटा। तो ये क्या करेगा, आपको फिर से पावर क्वेरी एडिटर में लेकर जाएगा। तो अगर आपसे कोई भी स्टेप्स मिस हो जाते हैं तो आप पावर क्वेरी एडिटर में दोबारा जाके उसे चेंजेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे जब आप, तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ से आप बना सकते हैं एक इंडेक्स कॉलम, एक ऐड कर सकते हैं इंडेक्स कॉलम। सो इंडेक्स कॉलम आप चूज कर सकते हैं फ्रॉम 0 से स्टार्ट करना है इंडेक्स, या फिर फ्रॉम 1 से स्टार्ट करना है। सो मैं चूज करूंगी फ्रॉम 1। तब देख सकते हैं यहाँ पे एक इंडेक्स कॉलम ऐड हो गया। अब क्लोज एंड अप्लाई। सब यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है कि इंडेक्स कॉलम भी हमें चाहिए। सो हमें यहाँ इंडेक्स कॉलम इसलिए चाहिए ताकि इस डिस्क्रिप्शन का जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको सॉर्ट कर दूंगी 1 से, और यहाँ पे सम ऑफ इंडेक्स है तो यहाँ पे हम डोंट समराइज पे क्लिक करेंगे, ताकि हमें हमें टोटल नहीं चाहिए। ओके, तो टेबल में हमें लास्ट 2 ईयर्स का डेटा दिखाना है, लास्ट 2 ईयर्स का, बिकॉज जो भी फाइनेंस मतलब फाइनेंस में जो लोग रहते हैं उन्हें पहले तो सिर्फ लास्ट 2 ईयर्स का वैल्यूज देखने में इंटरेस्ट रहता है। सो हम सिर्फ यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स का ही वैल्यू दिखाएंगे। सो पहले तो है 22 एंड देन 21, और इन पे भी आप क्लिक कर दीजिए डोंट समराइज। यहाँ पे आप एरो बटन पे जाएंगे जब, तब आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड देन डोंट समराइज। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नाउ अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, इसको कस्टमाइज बनाएंगे ताकि डैशबोर्ड में इसके कलर्स के अकॉर्डिंग ये फिट बैठे और दिखने में भी अच्छा लगे। सो इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल, देन जनरल, इफेक्ट्स में आप जाओगे तो फिर यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ऑफ कर दूंगी। टाइटल में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देन विजुअल्स, ग्रिड, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रिड भी आप देख सकते हो और वर्टिकल ग्रिड तो ऑफ है। सो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रिड ऑफ करके वर्टिकल ग्रिड ऑन कर दूंगी। नेक्स्ट इज वैल्यूज। सो वैल्यूज की आप फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल तो मैं सेम ही रखूंगी, बट इसके फॉन्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। सो 13 इज फाइन। और बैकग्राउंड कलर में इसका ये रखूंगी, एंड द अल्टरनेट बैकग्राउंड इज फाइन। टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ब्लैक ही रहने देती हूँ। कॉलम हेडर्स, नाउ कॉलम हेडर्स आर दीज, इंडेक्स, डिस्क्रिप्शन, फाइनेंशियल 22, 21। सो इसको भी मैं, इसका फॉन्ट साइज में बड़ा कर दिया मैंने 13, एंड देन बैकग्राउंड कलर विल बी पर्पल और टेक्स्ट कलर व्हाइट। सो अब ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है।
ओके, सो हमारे यहाँ पे टेबल कंप्लीटली बन गया है और ये मैच भी कर रहा है डैशबोर्ड के बैकग्राउंड के साथ और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और जो भी फाइनेंस में होगा उसे ये टेबल देख के वैल्यूज का भी पता चल जाएगा कि हाँ, फाइनेंशियल 22 में प्रोडक्ट कितने सेल हुए, टोटल रिवेन्यू कितना था, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू कितना था, ग्रॉस मार्जिन कितना था। सो ये सारी चीजें इस वैल्यूज में से हमें, इस टेबल में से हमें पता चल जा रही है। सो नेक्स्ट हम ऐड करेंगे KPI फॉर टोटल रिवेन्यू, नेट इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम। सो इन तीनों के लिए हम एक KPI ऐड करेंगे। KPI का क्या मतलब होता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सो उसका यूज करके हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल 22 का फाइनेंशियल 21 से हम कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं कि कितना वैल्यूज में चेंज आया, कितना परसेंटेज चेंज आया, या फिर वो बढ़ा या फिर घटा। सो ये सारी चीजें हमें KPI से पता चल जाती है। सो हम KPI ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा KPI। अब KPI में वैल्यूज को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यू अलग से चाहिए होगा। बिकॉज अगर आप इस डेटा सेट में देखें, यहाँ डेटा व्यू में हम दिखा देते हैं। सो अगर आप यहाँ डेटा व्यू में देखेंगे डेटा सेट को, तो इसमें से नेट इनकम नहीं निकल पाएगा, सिर्फ फाइनेंशियल 22 या फिर 21 के लिए। सो हम क्या करेंगे, तीन अलग अलग टेबल बनाएंगे जिसमें हम नेट इनकम, एक नेट इनकम के लिए सेपरेट टेबल रहेगा, ऑपरेटिंग इनकम के लिए सेपरेट टेबल रहेगा और टोटल रिवेन्यू के लिए सेपरेट टेबल रहेगा। और उसमें सिर्फ फाइनेंशियल 2022 एंड 21 का ही डेटा रहेगा। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन कॉपी टेबल। फिर होम टैब के अंदर ही एंटर डेटा पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V, तो हमारा डेटा यहाँ पे ऐड हो गया एंड देन एडिट। तो पावर क्वेरी एडिटर फिर से खुल जाएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा ओल्ड, जो हमारा जो ओरिजिनल डेटा था वो है, और यहाँ पे हमने जो कॉपी किया था टेबल वो है। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिल्टर्स दिख जाएंगे। तो सेलेक्ट ऑल पे पहले क्लिक करेंगे ताकि ये सारे अनसेलेक्ट हो जाएं एंड देन ओनली नेट इनकम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ नेट इनकम सेलेक्ट हो गया है और हमें सिर्फ 2022 और 21 का डेटा चाहिए। तो हम और सारे जितने भी कॉलम्स हैं उन्हें रिमूव कर देंगे। रिमूव कॉलम्स। सो अब हम इसको लोड कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा नेट इनकम का डेटा आ गया। इसको अब हम रीनेम कर देंगे नेट इनकम। इसी तरह से हमें दो और टेबल बनाना है, टोटल रिवेन्यू के लिए और ऑपरेटिंग इनकम के लिए। तो मैं उसे भी जल्दी से बना लेती हूँ यहाँ पे। सो तीनों टेबल क्रिएट हो गए हैं जिसके लिए हमें KPI बनाने हैं। नाउ हम रिपोर्ट में चलेंगे। यहाँ पे हमने KPI ऐड किया था। सो इसमें हम वैल्यू में ऐड करेंगे जो लेटेस्ट ईयर है उसका डेटा। सो फर्स्ट हम नेट इनकम के लिए बना लेते हैं। सो यहाँ पे 2022 का आ जाएगा और टारगेट में हमारा रहेगा ओल्ड डेटा, मतलब लास्ट ईयर का डेटा। सो ये 2021 का हो गया। ट्रेंड एक्सिस में हमें किसके लिए ट्रेंड दिखाना है, मतलब 2021 से 2022 में कितना चेंजेस आया, ये किसके लिए दिखाना है, तो नेट इनकम। सो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। सो ये रहा नेट इनकम का डेटा। सो गोल था 61.27 के, बट हमें क्या मिला 72.74 के, और ये ग्रीन कलर में इसलिए शो हो रहा है बिकॉज ये गोल से ज्यादा है। तो आप यहाँ से भी एक बार देख सकते हैं, नेट इनकम यहाँ पे है 61,000 2021 में था, बट 2022 में नेट इनकम उससे भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सो इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, जनरल एंड देन इफेक्ट्स, बैकग्राउंड रिमूव। नाउ हम टाइटल इसका चेंज करेंगे नेट इनकम। इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ओके, ये देखने में थोड़ा सही लग रहा है। इसमें हम और भी चेंजेस कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले आइकन्स को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे जो आपको टिक दिख रहा था उसको मैंने ऑफ कर दिया। ट्रेंड एक्सिस में आप कलर चेंज कर सकते हैं,
जो ग्रीन कलर है वो हाई को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर लो को रिप्रेजेंट करता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं। इसके कलर को मैं थोड़ा सा डार्क करूंगी एंड देन टारगेट लेवल थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूंगी यहाँ पे। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर में हमें नंबर दिख रहा है इसके भी मैं थोड़ा बोल्ड करूंगी ताकि ये और क्लियर दिखे। आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करूंगी ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए। ना इसको कॉपी करूंगी एंड देन पेस्ट। 2 बार मैंने इसे इसलिए पेस्ट किया बिकॉज हमें यहाँ पे 2 बार KPI बनाना है। टोटल रिवेन्यू और ऑपरेटिंग इनकम बचे हुए हैं और इसकी कस्टमाइजेशन को, इसके जो भी हमने ऐड किया है कस्टमाइजेशन, उसे हमें दोबारा ना करना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। सबसे पहले हम नेट इनकम को चेंज करेंगे टोटल रिवेन्यू के साथ। यहाँ पे मैं सारे वैल्यूज हटा देती हूँ। नेट इनकम हो चुका है एंड देन टोटल रिवेन्यू। डिस्क्रिप्शन आ गया ट्रेंड एक्सिस में 2022 का डेटा, वैल्यू एंड देन 21 का टारगेट में। सो दिस इज द डेटा फॉर टोटल रिवेन्यू। इसके टाइटल को चेंज करना पड़ेगा। सो टोटल रिवेन्यू सेम हम करेंगे ऑपरेटिंग इनकम के साथ। सो ऑपरेटिंग इनकम 2022 वैल्यू में एंड देन 21 टारगेट। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसका मैंने टाइटल चेंज नहीं किया। जस्ट अ सेकेंड। ऑपरेटिंग इनकम। ओके, हमने टेबल ऐड कर दिया और KPI भी हमने ऐड कर दी है नेट इनकम, टोटल रिवेन्यू और ऑपरेटिंग इनकम से। तो इसके लिए जैसे फाइनेंस का कोई भी पर्सन है वो अगर इस डैशबोर्ड को देखेगा तो उसे आइडिया लग जाएगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से हमारा जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म हुआ है, हमारी इनकम बढ़ी है, हमारा टोटल रिवेन्यू बढ़ा है, हमारा ऑपरेटिंग इनकम भी बढ़ा है। अब बस चार्ट बचा है बनाने के लिए। चार्ट बनाने के लिए भी हमें टेबल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। पहले चलते हैं हम डेटा व्यू में, कॉपी टेबल। हम एक न्यू टेबल बनाएंगे बिकॉज हमें जो डेटा शो करना है चार्ट्स के फॉर्म में वो इस डेटा से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम टैब के अंदर आप यहाँ पे देखोगे यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। इसके साथ एक और ऑप्शन होता है यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो। हम इस पे क्लिक करेंगे, यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो। तो जो भी कॉलम नेम थे वो अब फर्स्ट रो के फॉर्म में यहाँ पे ऐड हो गए हैं। नाउ हम करेंगे इसको ट्रांसपोज। इस डेटा को हमने ट्रांसपोज किया तो यहाँ पे हमें जो भी फाइनेंशियल ईयर का डेटा था वो यहाँ पे मिल गया है। लास्ट रो को मैं यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ। होम में जाएंगे, रिमूव रोज एंड रिमूव बॉटम रोज। इंडेक्स की अभी हमें जरूरत नहीं है तो हम इसे रिमूव कर देते हैं और जो फर्स्ट रो है अब हम उसे हेडर्स के फॉर्म में ऐड कर देते हैं। दैट इज द डेटा। अब इसको हम लोड कर देते हैं अपने रिपोर्ट में, अपने डैशबोर्ड में। यहाँ पे हम यूज करेंगे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए ईयर्स। ईयर्स हमारा जो टेबल है, ये न्यू टेबल हमने क्रिएट किया था। इस टेबल में हमारा डिस्क्रिप्शन में है ईयर्स और हमें नेट इनकम शो करना वाई एक्सिस पे और हमें शो करना है टोटल रिवेन्यू। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2022, 21, 20 यहाँ 19 के बाद 18 होना चाहिए था, बट यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। आप इसके लिए यहाँ पे क्लिक करोगे मोर ऑप्शंस में तो यहाँ आपको सॉर्ट एक्सेस करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हमें करना है डिस्क्रिप्शन पे क्लिक, तो ये सॉर्ट हो गया 16, 17, 18, 19 एंड देन 22 लास्ट। अब इसको भी हम कस्टमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, देन टाइटल हम रिमूव कर देते हैं। टाइटल ऐसे ही समझ आ जा रहा है कि हम यहाँ पे नेट इनकम और टोटल रिवेन्यू को शो कर रहे हैं चार्ट्स के फॉर्म में।
एक्स एक्सिस यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ, बोल्ड, एंड देन कलर इसका टोटली ब्लैक कर देते हैं। एंड नाउ द टाइटल भी मैं बोल्ड करूंगी, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करूंगी। इस टाइटल को यहाँ से हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमें जहाँ पे हमने ऐड किया था फील्ड्स वहीं पे रीनेम करना पड़ेगा इसे। ओके, नाउ द वाई एक्सिस पे टाइटल को मैं इसके रिमूव कर देती हूँ और जो वैल्यूज हैं उसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज करके कलर ब्लैक एंड देन बोल्ड। नाउ द लेजेंड टेक्स्ट, इसका भी मैं थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ एंड देन ब्लैक एंड बोल्ड। नाउ यहाँ पे डेटा लेबल्स ऑफ है, इसको मैं ऑन कर दे रही हूँ और यहाँ पे हम इसके वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे और इसका कलर हम वाइट रख देते हैं। अब यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है तो आप वाई एक्सिस के वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं इसे। अब हम यहाँ पे इसको रीनेम करेंगे। अब यहाँ से रीनेम फॉर दिस विजुअल, सो दिस विल बी नेट इनकम एंड देन सेम फॉर द टोटल रेवेन्यू, and for the description we will rename this as year. Okay, so that is the complete dashboard, a simple dashboard that will represent the income statement of the Microsoft company. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये डैशबोर्ड पसंद आए हो। इसी तरह से आप अपने लिए भी एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, रिज्यूमे में ऐड करने के लिए। इनकम स्टेटमेंट पे ज़रूरी नहीं है आप जो मैंने वर्कबुक शेयर किया है, जो मैंने वर्कबुक आपको दिखाया था, उसमें से कोई और टेबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ईयरली इनकम स्टेटमेंट यूज़ किया है, आप क्वार्टरली पे भी बना सकते हैं। इसमें और चार्ट्स अगर आपको ऐड करना है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मन इसे अपने तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप डैशबोर्ड बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अलग-अलग टाइप की डैशबोर्ड बनाएंगे, उससे आपको पावर बीआई की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ पता चलेंगी। बहुत सारे कैसे-कैसे हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम अलग-अलग टाइप के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं पावर बीआई जो हमें अलाउ करता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस कंप्लीट वीडियो। सो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, ये सिंपल प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा प्रोजेक्ट, और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पे या फिर किसी और चीज़ पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।